इसी प्रकार प्रबंध करके आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामों का प्रति ग्रामों में नित्य प्राप्ति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे और वह 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्य प्राप्ति जाना देवे और 20 ग्रामों के अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान को 7 ग्रामाधिपति को नित्य प्राप्ति निवेदन करे। वैसे ही 100 ग्रामों के पति को 100 ग्रामों के वर्तमान को आप सहस्त्राधिपति अर्थात 1000 ग्राम के स्वामी को प्रतिदिन जनाया करे और 10-10 ग्राम के दोनों अधिपति 20 ग्राम के स्वामी को और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100 ग्राम के अध्यक्ष को 100 ग्राम के 10 अधिपति सहस्त्र ग्रामों के अधिष्ठा को दिन दिन का वर्तमान जनावे और वे सहस्त्र के 10 अधिपति 10 सहस्त्र के अधिपति को और वे 10-10 हजार के 10 अधिपति लक्ष ग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करे और वे सब राजसभा महाराजा सभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करे और एक एक 10-10 सहस्त्र ग्रामों पर 2-2 सभापति वैसे करे जिनमें एक राज्यसभा में और दूसरा अध्यक्ष बनावे की वे अलग से छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहे। बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसा ही घर एक एक बनावे। उसमें बड़े बड़े विद्या विरुद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करे। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करे। जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे। जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हो और वे भिन्न भिन्न जाति के रहे उनसे सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करे। जिसका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा क्या करे। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरिचित विद्वान कुलीन हो उनके अधीन प्रायः षष्ठ और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राज के नौकर करके उन्हीं की रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करे।
जो राजपुरुष अन्याय से, वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे तो उनका स्वहरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखे कि पुनः वे और इस बात को देख सुन के दूसरे राजपुरुष भी इस दुष्ट काम से बचे रहे, क्योंकि यदि उसको डर ना दिया जाए तो उसको देख के अन्य लोग भी ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले लग जाएंगे। परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो और जिससे वे रसई भी हो, उतना धन व भूमि राज्य की ओर से मासिक व एक बार मिला करे, और जब वृद्ध हो उनको भी आधा मिला करे। परंतु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रही, पश्चात नहीं। परंतु इनकी संतानों का सत्कार व नौकरी उनकी गुण के अनुसार अवश्य देवे, और जिसकी बालक जब तक असमर्थ हो और उनकी स्त्रियां जीती हो तो उस के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथा योग्य पालन के लिए धन मिला करे। परंतु जो उसकी स्त्रियां व लड़के कुकर्मी हो जाए तो कुछ भी ना मिले। ऐसी नीति राजा बराबर रखे। यथा फलेन उज्जयेत राजा कर्ता च कर्मणां तथा अवक्षयी निरपो राष्ट्रे कल्पयेत सस्तम करा। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। जैसे जोक बछड़ा और भबड़ा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ले। अति लोभ से अपने व दूसरे के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि ना करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है। जो महीपति कार्य को देखकर तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति मान्य होता है। इस प्रकार जब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे, जिस वृत्ति सहित देखते हुए राजा के राज से डाकू लोग रोटी बिलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, और जानो भृत्य अमर्त्य सहित मृतक हैं, जीता नहीं और महादुख को पाने वाला है। इसीलिए राजाओं का प्रजा का पालन ही करना परम धर्म है। और जो मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजधर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुख को प्राप्त होता है। उत्थाया पश्चिमे यामे कृत सोचा समाहिता।